हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। आईपीओ का नेम है रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड। सिक्योरिटी की नीम सबको समझ गया कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, बट फिर भी ये जो कंपनी है काफी बेहतरीन कंपनी है। लगभग देखें तो जीएमपी भी काफी अच्छा चल रहा है। आईपीओ जो ऑलरेडी 15 जनवरी को ये आईपीओ ओपन हो चुका है एंड लास्ट डेट इसका आईपीओ अप्लाई करने का 17 जनवरी का। सेकेंड डे है आज, बट फिर भी आईपीओ में जो एप्लीकेशन है काफी अच्छे सब्सक्राइब किए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे हम, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन, जीएमपी एंड प्रीवियस ईयर्स कंपनी के परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे रिकव सिक्योरिटी कंपनी की बात की जाएगी। कंपनी जो है 1995 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी, बहुत ही बड़ी पुरानी कंपनी है। एंड कंपनी यहाँ पे क्या रिकव सिक्योरिटी जो कंपनी बेसिकली ये क्या कंपनी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस कंपनी है, जो कि कंपनी ऑफर करती ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विस का। मीन्स आप जैसे कि एपस्टॉक, एंजल वन एंड दी मोतीलाल ओसवाल, दीज आर दी लाइक ऑल्सो आर ब्रोकिंग ब्रोकिंग मीन्स कंपनीज। तो सेम एज इट इज ये भी उसी तरीके की कंपनी जी। ये जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है ये भी सेम सेक्टर में ही काम करती है। मीन्स मीन्स बोलेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ये कंपनियां काम करती है। अभी जो कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड कंपनी, यहाँ पे कंपनी पूरी एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड दी होल्ड मेंबरशिप का, कंपनी का मेंबरशिप होल्ड करती किसका, बीएससी का, एनएससी का एंड साथ में मल्टी कम्युनिटी मीन्स एमसीएक्स का भी। सो आप इसमें क्या बीएससी के स्टॉक्स खरीदते रहोगे, एनएससी के स्टॉक खरीदते रहोगे, साथ में एमसीएक्स का भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे बोल रही है द कंपनी सर्विस इंक्लूड इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि आपको डायरेक्टली समझ पे क्या रहेगा कि कंपनी कौन सी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंपनी क्या है, ट्रेड प्रोवाइड ट्रेड्स इन वेरियस डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी सेगमेंट में, जहाँ पे कंपनी का सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स को अपने बोल सकते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड दी एनएससी क्लियरिंग कंपनी इंश्योर स्मूथ ट्रेड एंड सेटलमेंट्स, ये कंपनी में क्या बता रही। साथ में कंपनी यहाँ पे बोल रही कंपनी का म्यूचुअल फंड एडवाइजरी भी कंपनी की एडवाइजरी प्रोवाइड करती, जहाँ पे कंपनी क्या अपने क्लाइंट्स को गाइड भी करती थ्रू दी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। ये कंपनी में मेंशन करके दिया गया है। अब यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ कुछ दिए गए जो कि आप रेट आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे September 30 2024 के हिसाब से इसमें लगभग 394 एम्प्लॉइज मैनेजिंग करते हैं डेली ऑपरेशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लीगल एंड अकाउंटिंग फंक्शंस को, ये कंपनी ने मेंशन करके दिया गया है। अब वही कंपनी के यहाँ पे कंसोलिडेटेड वाले नंबर्स अगर आप देखने जाएंगे तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे लगभग कितना डेटा लैक्स में, तो लैक्स में काउंट करेंगे 33,791.49 लाख के आसपास कंपनी ने एसेट का जनरेट किया इन जस्ट 6 मंथ में, जो कि प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से लास्ट 6 मंथ का जो डेटा ज्यादा ही हमको देखने को मिल रहा है, जो ये कंपनी का एसेट है। वही कंपनी के रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे, 22 और 23 में जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग ज्यादा नहीं बट 1200 लाख के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2022 में 4298.31 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि 23 में हो गया 5452.43 लाख के आसपास। तो ज्यादा नहीं, 1200 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का बढ़ा है सॉरी ईयरली वाइज। 23 एंड 24 में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5452.43 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, 24 में हो गया 11,134.26 लाख के आसपास। लगभग जहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे अराउंड जो है 6,100 लाख के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है बढ़ता हमको देखने को मिला 23 एंड 24 के ईयर में। वही लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 9,615.83 लाख के आसपास, जो कि ये सिर्फ 6 मंथ का डेटा है। 6 मंथ का डेटा है। अगर आप इसको एनुअली फिगर निकालोगे लगभग 2000 मार्च का, 2000 ईयर एंड ऑफ 25 का, अराउंड जो फिगर इसका निकल के आता है, आपको क्या करना है 9,615.83 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, अराउंड जो है 19,230 लाख के आसपास प्रॉफिट क्या जनरेट कर रही है एट द ईयर एंड 2025 में, जो कि इतना फिगर क्या निकल के आ रहा है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करने जाएंगे, 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था
1762.47 लाख के आसपास था। 23 में हो गया 1910.27 लाख के आसपास। सो प्रॉफिट नंबर यहाँ पे क्या थोड़े बहुत जनरेट हुए, थोड़े बहुत नहीं बट ऑलमोस्ट यहाँ पकड़ेंगे सो 2000 लाख के आसपास प्रॉफिट क्या जनरेट हुआ है कंपनी का। 2 साल, 1 साल लगभग क्या 22 एंड 23 में, 23 एंड 24 में यहाँ पे प्रॉफिट नंबर काफी जनरेट हुआ है। यहाँ पे 4264.63 लाख के आसपास प्रॉफिट है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 5037.32 लाख के आसपास प्रॉफिट का जनरेट किया, जो कि पिछले ईयर से लास्ट 6 मंथ का डेटा जो प्रॉफिट है काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। सो 5037.32 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सो अराउंड जो है 10,000 के अराउंड जो है कंपनी यहाँ पे क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकती है एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में, जो कि इतना फिगर क्या निकल के आ रहा है। सो कंपनी अच्छी है। आईपीओ डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेटवर्थ कंपनी का दिया गया 18,845 करोड़ का, जो कि लास्ट 6 मंथ का है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ का रिजर्व सरप्लस कंपनी का 17,346.86 लाख के आसपास, जो कि बोरिंग्स कंपनी का 2,598.06 लाख के आसपास, जो कि कंपनी की बोरिंग से ना हमको रिजर्व एंड सरप्लस कंपेरिजन में कम देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ज्यादा कंपेयर टू टोटल बोरिंग से, इतने से कंपनी का डेप्थ भी आपको कम देखने को मिलेगा। मार्केट कैप कंपनी का दिया गया 329.31 करोड़ का। केपीआई की बात कर लेते हैं, ROE 36.60% का दिया गया है। ROC 29.48% के आसपास। कंपनी का डेप्थ यहाँ पे बहुत ही कम है, 0.35 है, बिकॉज ऑफ बोरिंग हमें कम देखने को मिल रही है। कंपनी का वही अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे 13.89% का दिया गया, पैट मार्जिन 14.94 का, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही कम है 1.87 का, जो कंपनी काफी बहुत ही सस्ते दाम पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है प्री आईपीओ 14.93 का, पोस्ट आईपीओ 26.31 का, पीई जो है 6.04 है, एंड यहाँ पे 3.27 का कंपनी का पी का डिमांड कर रही है, जो कि अगर आप इसको पीए कंपेरिजन भी करेंगे ना, सो जस्ट आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कंपनी यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीए कंपेरिजन में जो कि सेम सेक्टर में कंपनीज काम करती हैं, सो उसी का यहाँ पे क्या दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, रिखव सिक्योरिटी जो कंपनी इसका आईपीओ आ रहा है, ये कंपनी का जो ईपीएस है 14.23 है। सेम सेक्टर्स की जो कंपनी इसका जो ईपीएस अर्निंग पर शायद देखने जाएंगे तो ये क्या थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया गया, बाकी यहाँ पे कुछ कंपनियां कम दिया गया है। अब यहाँ पे पीई जो मेन हमको देखना है, पीई अगर आप देखें तो ये कंपनीज का इतना 29.20 30 60 दिया गया है। वही ये कंपनी का अगर आप पीई देखने जाएंगे सो कितना दिया था एग्जैक्टली देखेंगे तो 3.37, बहुत ही कम। सो कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पे एक आईपीओ लेके आ रही है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगा है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनी में फंडिंग यूज करेगी फॉर द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, एंड कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड द परचेस ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स के लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंड का यूज करेगी कंपनी। ये डिटेल्स कंपनी के दिए गए हैं। अब कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करेंगे, प्री इश्यू प्रमोटर होल्डिंग दिए गए हैं, इसमें 19.55% के आसपास। प्रमोटर होल्डर्स के नेम यहाँ पे क्या मेंशन करके दिए गए, मिस्टर हितेश हिम्मतलाल लखानी, मिस्टर राजेंद्र नाथ शाह, मिस्टर भारती हितेश लखानी, मिस्टर वैशाली आर शाह, एंड मिस्टर दीप हितेश लखानी, एंड मिस्टर मोली राजेंद्र शाह, एंड मिस्टर हितेश हिम्मतलाल लखानी, एंड HUF। These are the company's promoter exact name are given here. प्री इशू इसमें प्रमोटिंग होल्डिंग है 19.55% के आसपास आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग। अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो लगभग क्या 65.63% के आसपास प्रमोटिंग होल्डिंग इसमें क्या बचेगा इसमें। वही अगर आप कंपनी के यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करने चाहेंगे, एंचोर के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 28.27% के आसपास, एंड द मार्केट मेकर के लिए शेयर ऑफर किया गया 5.08% के आसपास। क्यूआरबी के लिए 18.93% का रिजर्वेशन रखा गया है। HNI के लिए 14.33% का रिजर्वेशन रखा गया है। डीडीएस के लिए 33.38% का रिजर्वेशन रखा गया है। सो रिटेल्स के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया काफी अच्छा पोर्शन रखा गया है यहाँ पे। आईपीओ की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। आईपीओ अगर आप देखने जाएंगे तो ओपन हो चुका है जनवरी 15 को, क्लोज होगा जनवरी 17 को। फेस वैल्यू ₹5 का दिया गया है। प्राइस बैंड कंपनी ने 82 से लेके 86 के प्राइस पे रखा है। सो 86 का जो प्राइस है इस प्राइस के ऊपर आपको आईपीओ के अप्लाई करना है। एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। इश्यू साइज इसका है 88.82 का, जो कि पूरा का पूरा अगर आप देखने जाएंगे तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू नहीं है। मीन्स क्या 71.62 करोड़ जो इतना इशू फ्रेश इशू जो है, ये इतना पैसा क्या है कंपनी के पास हमको जाता देखने को मिलेगा। बाकी जो बोल सकते हैं जो कि लगभग क्या है
7% के आसपास जो पैसा है, 17.20 करोड़ के आसपास, ये इतना पैसा हमको क्या है, मतलब पकड़ लीजिए 17 नहीं, लाइक एग्जाम्पल के 17% जो है एग्जैक्टली इतना पैसा क्या है कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएससी एसएमई पे होगा। आईपीओ ऑलरेडी 15 जनवरी को ओपन हो चुका है, वेनेसडे को। फ्राइडे January 17 का इसका लास्ट डेट है अभी अप्लाई करने का। तो 5 बजे के पहले आपको जो ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आता है मीन्स यूपीआई मैंडेट का, आपको एक्सेप्ट करना है। एंड बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको मंडे January 20 को मिलेगा, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे आ रहा है। रिफंड आपको Tuesday January 21 को मिलेगा अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो। अगर आईपीओ लगा तो Tuesday January 21 को आपको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग अगर जो इसका रहेगा उसके दिन पहले आपको क्या डीमेट अकाउंट में शेयर क्या क्रेडिट किए जाएंगे। लिस्टिंग इसका Wednesday January 22 को होने वाला है। ओके, ये चीज समझ गए आपको। अब वही कंपनी का अगर आप करंटली जीएमपी अगर आप देखने जाएंगे, सो करंटली इसका जो जीएमपी चल रहा है ना, इतना चल रहा है कितने का, 81.4% का, मीन्स 40% का। इसका जो 86 का प्राइस बैंड रखा गया, 86 पे अगर आप आईपीओ लगाते हो, 156 के आसपास लिस्टिंग हो सकता है इसमें। एंड इसमें 85,100 के अराउंड आपको क्या प्रॉफिट इसमें क्या मिल सकता है। 100% मिलने का भी चांसेस, बिकॉज अभी एक दिन ही हुआ है, सेकेंड डे थर्ड डे बाकी है पूरा दिन। सो डेफिनेटली लिस्टिंग इसका क्या 90% के आसपास पे आपका इसका लिस्टिंग हो सकता है प्रीमियम प्राइस पे, बिकॉज ऑफ अभी इसका 81.4% का दिया गया है जीएमपी। जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है, सो डेफिनेटली आप इसमें आईपीओ के अप्लाई कर सकते हैं। हो सके तो इसमें आईपीओ जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने क्या मेंशन करके दिया गया है। सो गाइस, बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।